अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ब्रांड चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ब्रांड के ऊपर रहें ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बारिशों के मौसम के अंदर जैसा कि आप देखते हैं कि अनवांटेड किस्म की जो जड़ी बूटियां या इस तरह के पौधे उगाते हैं, सेम सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर है। चूंकि अब एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो जिसके पास भी थोड़े से पैसे हैं वो चाइना जा रहा है और चाइना जाके कोई ना कोई जो भी ब्रांड उसके हाथ लगता है वो लेके पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और फिर यहाँ पे आके क्लेम भी ये करते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा रिसर्च है और ये सबसे बेस्ट ब्रांड है जो कि चाइना के अंदर चल रहा है। आपने अलर्ट रहना है, मेरे साथ रहना है और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एक्सपोज भी करेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि एरा गैरा ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाना, ताकि आपका जो सरमाया है, आपका जो पैसा है वो ज़ाया ना हो। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम जो है वो तकरीबन 40-50 के करीब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपनीज हैं वो इस टाइम तक लॉन्च हो चुकी हैं और मजीद आगे लॉन्च होने जा भी रही हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10 ब्रांड्स ऐसे हैं यानी कि जिसके ऊपर हम जा सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक तरतीब यानी कि रैंकिंग नहीं की, इस तरह नहीं किया कि भाई नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए हमें बहुत सी रिसर्च और करनी पड़ेगी और उसकी ज़रूरत होगी। फिर उनके मॉडल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, फीचर्स को देखना पड़ेगा, फंक्शंस को देखना पड़ेगा और इसके अलावा हमें फिर आफ्टर सेल्स और इस तरह के और मामला के ऊपर भी हमें जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी सी चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करने के अंदर आसानी हो। ये जो 10 यानी कि मैंने ब्रांड जो है वो चूज किए हैं, इसके अंदर भी आपने सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करने हैं। लेड एसिड वाले या ग्राफीन वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो आपने बिल्कुल भी अब चूज नहीं करने। तो हम एक तरतीब से मैं बोलना शुरू करूंगा। इसके लिए मैंने एक यानी कि आपकी राय लेने के लिए एक व्हाट्सअप चैनल के ऊपर यहाँ पे मैं शो भी करता हूँ, नीचे लिंक भी मौजूद है, एक यानी कि सर्वे शुरू किया है ताकि आप वहाँ पे अपनी राय दे सकें, ताकि मुझे ये भी पता चल सके कि भी आपकी राय में या मेरी ऑडियंस की राय में सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है या उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसे ही मैं रैंकिंग की वीडियो शो करता हूँ तो वहाँ पे मुझे फिर इस चीज़ का यानी कि इस चीज़ को फाइनल करने के अंदर आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे 10 ब्रांड्स हैं, 10 या 11 ब्रांड्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा। तो उम्मीद है कि अगर आप इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर रहते हैं तो इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर रहने की वजह से एक तो ये ग्रो भी करेंगे और दूसरा ये है कि उम्मीद है कि आफ्टर सेल सर्विसेज या पार्ट्स के मामलात भी आपको यानी कि आसानी उन मामलात में होने वाली है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो मॉडल इस टाइम चल रहा है वो सेम टू सेम मोबाइल की तरह है। जिस तरह आपने देखा कि मोबाइल्स जो हैं वो हर साल चेंज होते जा रहे हैं और हर साल यानी कि नया मॉडल आ जाता है और पुराना मॉडल जो है वो बैकवर्ड पे जाते जाते एंड पे हमें पता चलता है कोई 3 से 5 साल के दरमियान कि उस मॉडल का कोई भी पार्ट अब अवेलेबल नहीं है। और अगर आप लाहौर में हार रोड पे चक्कर लगाएं तो आपको बंडल्स के बंडल्स इस तरह के मोबाइल्स यानी कि मिलेंगे जिनके पार्ट्स खत्म हो चुके हैं या सॉफ्टवेयर ही इतना एडवांस हो चुका है कि अब वो यूजेबल ही नहीं है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी आने वाली है। आपको यहाँ पे यानी कि गोडाउन मिलेंगे बाद में बहुत बहुत बड़े, जहाँ पे के इलेक्ट्रिक स्कूटर रुल रहे होंगे पुराने जो हैं और न्यू मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके होंगे। तो ये आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है कि इसकी सिचुएशन इस तरह की होने वाली है और ये डिस्पोजेबल किस्म के यानी कि जो मॉडल है डिस्पोजेबल मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है। चाइना के अंदर बिल्कुल भी इस तरह नहीं है जिस तरह के हमारे यहाँ पे होंडा CD70 या 125 थे और वो 40-50 साल से एक ही मॉडल को लेके चल रहे थे और लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत आसान है, पार्ट्स मिल जाते हैं या इसके जो मैकेनिक है वो मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस तरह नहीं होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो पिछले जो है वो आउट होते जाएंगे और न्यू से न्यू मॉडल जो है यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो मुसलसल आते रहेंगे। तो इस तरह की कुछ दोस्त यानी कि ये माइंड बना के बैठे हैं कि पता नहीं ये कितना अरसा चलेंगे और हमारे साथ कोई 10-12 साल के लिए चलेंगे, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 1-2 साल तक पार्ट्स मिल सकते हैं, कंपनीज यानी कि इस तरह की तवज्जो दे रही होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मॉडल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत ज्यादा केयर करें, खास तौर पे उसको एक्सीडेंट से बचाएं। एक्सीडेंट से अगर आप बचा लेते हैं तो बाकी चीजें जो है यानी कि जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो बच जाए, आपके मोटर मिल जाती है, टायर मिल जाएंगे, ब्रेक शू मिल जाएंगे, इस तरह की चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका कोई पार्ट टूट गया, फ्रंट फेंडर टूट गया या रियर फेंडर टूट गया और वो 2-3 साल गुजर चुके हुए, तो फिर आपको उसका मिलना जो है
वो बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 10 ब्रांड्स हैं या 11 ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी अपनी बात को कंप्लीट कर लें ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और आप किसी एक यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को इन ब्रांड्स के अंदर से चूज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स को का जो यानी कि ब्रांड्स है उनको मैंने एंटर नहीं किया। इलेक्ट्रिक बाइक्स को इसके बाद किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ब्रांड जो है वो याडिया है। याडिया को पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले मेट्रो ने मुतारिफ करवाया था, लेकिन उसके बाद याडिया अपनी ब्रांडिंग के साथ रोड प्रिंस के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। और इनके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं खासतौर पे लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले, वो उसके अंदर कीनेस है जो कि 14 लाख रुपए का है। उसके बाद T5L है जो कि 2,90,000 रुपए का है। उसके बाद M3H है जो कि 2,50,000 रुपए का है। और एक मॉडल मिस कर गया हूं मैं, याडिया VLX जो कि 4,44,000 रुपए का है। कीनेस, याडिया VLX, T5L और M3H 4 मॉडल्स हैं जिनके अंदर से आप अपनी यानी कि समझ के मुताबिक कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं। आपने इसके अंदर देखना होता है बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी यानी कि प्राइस टैग। ये 4 चीजें आप नोट रखिएगा। जहां पे भी मैं स्कूटर्स का नाम लूं तो आपने इन 4 चीजों के ऊपर जाने के बाद डिसीजन करना है कि क्या यानी कि हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी ये हो सकता है या नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेट्रो ई व्हीकल्स। मेट्रो ई व्हीकल्स काफी आप कहें कि शुरू में जो कंपनी आई वो 2 कंपनीज थी, उनमें से एक मेट्रो ई व्हीकल्स भी थी। तो मेट्रो ई व्हीकल्स ने सबसे पहले मेट्रो का जो याडिया का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि लॉन्च किया वो T9 था जो कि मैंने भी परचेज किया। और उसके बाद उसने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो यानी कि लॉन्च किया वो था E8S Pro जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चला भी। लेकिन अब इस वक्त यानी कि सिचुएशन ये है कि आपने इनके लिथियम आयरन फॉस्फेट के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो सिलेक्ट करने हैं। इनका यानी कि कंपनी क्लेम ये है कि घोषण हाईटेक की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर यानी कि इनके जो बैटरी पैक है लिथियम आयरन फॉस्फेट के उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है। उसके अंदर यानी कि मेट्रो मैट्रिक्स है, M6 है। M6 के अंदर 2 मॉडल हैं, पोर्टेबल बैटरी और नॉन पोर्टेबल बैटरी है। इसी तरह तीसरा जो है वो यहाँ पे मॉडल है थ्रिल प्रो है, T9 स्पोर्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर है। और अभी एक और मॉडल आ चुका है मेट्रो दबंग के नाम से। तो इन मॉडल्स के ऊपर आप जाएं अपनी यानी कि जेब के मुताबिक और अपने फीचर्स और मॉडल्स के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रमजा है। रमजा का नाम इसलिए मैं तीसरे नंबर पे लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पे आइमा जो ब्रांड है बैक एंड पे वो उसकी को ब्रांडिंग हो चुकी है रमजा के साथ। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि अभी तक इनका सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च हुआ है यानी कि लिबर्टी अल्ट्रा के नाम से। तो उसका मैंने रिव्यू भी कर दिया है। तो लिबर्टी अल्ट्रा जो है वो आइमा का मॉडल है। और इसके अलावा भी इनके कुछ मॉडल्स हैं मार्केट के अंदर। S75 Pro, S75 है एक मॉडल जो कि लोयान का मॉडल है जो कि रमजा वालों के पास मौजूद है। लेकिन इसके अलावा अभी तक थोड़ा सा ये मार्केट से पीछे है। उम्मीद है कि सितंबर तक इनके भी मॉडल जो है वो आइमा की ब्रांडिंग के साथ, आइमा जो कि यानी कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है चाइना के अंदर भी और ग्लोबली भी, तो उसके मॉडल्स इनके पास यानी कि अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे ईवी ब्रांड मिलता है। चौथे नंबर पे सॉरी ईवी ब्रांड है। तो ईवी यानी कि जो मैंने शुरू में बात की कि शुरू में जो एक दो ब्रांड्स आए थे उनके अंदर ईवी और मेट्रो शामिल थे। तो ईवी की सेल जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर अप्रैल के हम देखें फिगर्स तो वहां पे हमें ईवी की सेल तकरीबन 10,000 स्कूटर्स जो है इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, सेल किए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इनका S1 एयर जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ मौजूद है तकरीबन 3,15,000 रुपए के अंदर। और इसी तरह S1 प्लस भी है। और इसके अलावा भी एक आधा EV Gen Z Pro भी मौजूद है। तकरीबन 3 या 4 मॉडल्स हैं, आप उनके अंदर से कोई चूज कर सकते हैं। ईवी के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें ओखला की एक रेंज मिलती है। ओखला के अंदर भी आप जा सकते हैं और इनके लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो चूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इनका जो एक पूरी लाइनअप है उसको आपके साथ शेयर करूं। ओखला के बाद अगर हम जाते हैं तो रीवो है। रीवो का भी A11 और इसके अलावा A11, A12 और B12 ये 3 मॉडल अभी इनके पास मौजूद है। काफ़ी लंबी रेंज है इनकी भी, लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट के 3 मॉडल मौजूद हैं। और जो B12 है उसके अंदर इन्होंने फास्ट चार्जिंग भी दी है। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि थोड़े 10 इंच के टायर के साथ इन्होंने B12 जो है वो लॉन्च किया है। तो आप अपनी यानी कि अपनी मर्जी के हिसाब से इन यानी कि मॉडल में से किसी को चूज कर सकते हैं। इसके बाद ईवीओन है। ईवीओन बहुत ज़्यादा इमर्जिंग यानी कि ब्रांड है। इन्होंने भी फिलियन ब्रांड की जो बैटरी पैक है चाइना के अंदर अगर हम देखते हैं तो फिलियन ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड मौजूद है। तो फिलियन ब्रांड की जो बैटरी पैक है वो ये यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक हाई स्पीड है।
हाई स्पीड पहले टेलजी के साथ यानी कि ब्रांडिंग के साथ मौजूद थे, को ब्रांडिंग चल रही थी, हाई स्पीड और टेलजी के आपको बोर्ड नजर आ रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको यानी कि यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ कि टेलजी जो है वो हाई स्पीड के साथ इस टाइम मौजूद नहीं है, और जो टेलजी कंपनी है वो लालदीन कंपनी के पास चली गई है। लालदीन लोडर रक्शे आपने देखे होंगे रोड के ऊपर, उस कंपनी के पास टेलजी कंपनी जो है वो इस टाइम मौजूद है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो लालदीन की तरफ से लॉन्च किए जाएं। तो यहाँ पे जो हाई स्पीड है उनका जो विक्टर मॉडल है वो बहुत हॉट इस टाइम मौजूद है, यानी कि वो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी मैंने देखी है काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा फिलियन ब्रांड का जो उनका बैटरी पैक है 76.8 वोल्ट और 32 एम्पेयर के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा यानी कि मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो मॉडल देखने को मिलता है क्राउन, क्राउन ब्रांड जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस टाइम चल रहा है। और क्राउन की जो इनका जो चैंपियन प्रो है यानी कि 60 एम्पेयर की बैटरी के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस इस टाइम हो चुका है। दोस्तों का कहना है कि उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी तक मेरे पास पहुंच नहीं सका। कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर वो मेरे पास मौजूद हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और मैं उसका रिव्यू भी करूंगा और कोशिश करेंगे कि उसका एक माइलेज टेस्ट भी लें। क्राउन के पास जो है वो 4-5 किस्म के या 6 किस्म के शायद मॉडल मौजूद हैं जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर चैंपियन है, चैंपियन प्रो है, रफ्तार प्रो है, और फायरफ्लाई टाइप जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी अच्छा यानी कि परफॉर्म यानी कि कंट्री वाइज कर रहे हैं। आप उनमें से भी कोई अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोयान भी एक ब्रांड है, लोयान का चाइना में बड़ा नाम है, और वो भी यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रहा है। आप उसके भी लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले जो S90 मैक्स प्रो एक मॉडल है तकरीबन 4.5 लाख रुपए के अंदर, उसको मैंने यानी कि यूज़ किया था थोड़ा सा, और उसकी जो स्पीड है वो आउट क्लास है। तकरीबन 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड जो पर और की स्पीड जो थी वो मुझे इसके ऊपर GPS के ऊपर यानी कि 85 से 90 के करीब मिली थी। काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीड थी, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा थी। जब भी आप लिथियम आयरन फॉस्फेट का इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करते हैं, आप या यूज़ करते हैं, तो आपको एक अग्रेशन जो है वो इन मॉडल्स के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि ये इनकी जो डिस्चार्जिंग एम्पेयर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। तो जैसे ही आप थ्रोटल को मूव करते हैं तो आपको एक अग्रेशन जो है वो नज़र आता है। इसी तरह जीहू ब्रांड जो कि बहुत ही टॉप नॉच किस्म का ब्रांड है, वो भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है, और उन्होंने अपने 3 जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो मुतारिफ करवाए हैं। उसके अंदर AE4 है, AE7 है, और एक और भी उनका मॉडल है। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि अभी भी उन्होंने 2 मॉडल जो हैं वो करवाए हैं लेड एसिड बैटरीज के अंदर, और एक मॉडल जो है वो करवाया है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन वो NCM सेल्स के साथ है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ नहीं है। लेकिन टॉप नॉच अपनी जगह पे है, और फीचर्स में भी टॉप का ये मॉडल यानी कि मौजूद है। AE7 साइड माउंट मोटर के साथ है और बहुत अच्छी स्पीड के साथ मौजूद है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर के करीब तकरीबन होगी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा कि एक्चुअल में इसकी स्पीड जो है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले याडिया है, याडिया के बाद मेट्रो है, रमज़ा है, रमज़ा चूँकि आइमा के साथ मौजूद है। इसी तरह हाई स्पीड है, क्राउन है, रीवो है, ओकला है, एवियन है, जीहू है और लोयान है। इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं जैसा कि हॉर्विन टाइप के हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर टाइम लगेगा, और उनको अपनी स्टेबिलिटी जो है वो यानी कि शो करवानी पड़ेगी, ताकि किसी भी एंड यूज़र का जो है वो नुकसान ना हो, और वो यानी कि बेधड़क हो के जाएँ। और इन 10 ब्रांड्स के नाम जो मैंने लिए हैं, आप सिर्फ उन्हीं में से चूज़ करें, ताकि जो कंपनीज है वो आपके पैसे के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, बल्कि अपने पैसे को लगाएं और एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप वो ऐसी प्रोडक्ट दें जो कि रिलायबल हो, और कम से कम 3 से 5 साल तक वो मार्केट के अंदर मौजूद हो, जिनकी आफ्टर सेल्स मौजूद हो, और टेक्नीशियन भी ये समझें कि यार ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर चल रहा है, और वो उसको सीखें और उसकी जो सर्विसेज हैं उसके करने के काबिल हो सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे जो लिंक मौजूद है यानी कि चैनल व्हाट्सअप चैनल का, उस पर जाएं और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप बताएं कि इन जो 11 ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आपको कौन सा ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हाफिज़।